ये किया क्या है आपने वकील साहब? ये क्या किया है आपने? आपने कहा था आप जैन को बेगुनाह साबित करेंगे, हम उसे अपने साथ घर लेकर जा सकेंगे। ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, उसकी बेगुनाही साबित होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या किया है आपने? लाखों रुपए फीस में दे रही हूं आपको। मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ है। जिस तरीके से केस उनकी फेवर में गया है, इससे तो अंदाजा यही हो रहा है कि हमारी तमाम प्लानिंग का इल्म उनको पहले से था। आप माने या ना माने, हमारे दरमियान कोई मुखबर जरूर है। दिमाग ठीक है आपका? क्या मुखबिर? मेरे सारे आदमी बहुत भरोसे के हैं, कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अपनी गलती, अपनी नाकामी आप मेरे लोगों पे नहीं डाल सकते। यू नीड टू फिगर दिस आउट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। ऐसे आसानी से नहीं छूट सकते आप मुझे बताएंगे इन्वेस्टिगेट करके कि हुआ क्या है। ये तो बहुत अच्छा हो गया मैम कि आपको अंदर की बात पता चल गई, वरना ये केस बहुत उलझ जाता। अच्छा एक बात तो बताएं, ये बात आपको किसने बताई थी? है एक हमदर्द, एक दोस्त। चलें? चलें। पता करो दाऊद, हमारे दरमियान कौन ऐसा गद्दार है जो दुश्मन की मदद कर रहा है। इस घर की खबर बाहर गई कैसे? कोई तो है जो मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। जी मैडम मैं पता करता हूँ। मैडम आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्द ये बंदा आपके कदमों में होगा। मुझे नहीं चाहिए कदमों बदमों में, जहां नजर आए गोली मार देना उसे। क्या हो गया? What's wrong with you? आराम से पियो ना। Are you okay? I'm fine. बस गले में लग गया था। मैडम मेरे लिए क्या हुक्म है? जाओ और पता करो फौरन। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे फोन का। ओके जी मैडम। बेटा जाओ देखो मेहरू और राफे कहाँ रह गए, कॉल करो उन्हें। फोन चार्ज पे मैं करके आती हूँ। सादिया, परवीन और फिरोज भी आ जाते तो अच्छा था। वैसे परवीन से बात हुई थी मेरी, वो बता रही थी फिरोज की तबीयत ठीक नहीं है। जी भी जान, वही मौसम का असर, आपको तो पता है वायरल चल रहा है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है आजकल। हाँ बेटा ख्याल रखा करो, बहुत गंदा वायरल है। जी मुस्कान की पढ़ाई ठीक जा रही है? जी भी जान, बहुत मेहनत करती है मेरी बच्ची, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह मियाँ बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आमीन आमीन। वो जान बता रही थी तुम मुझे मिस कर रहे हो। मॉम को कोई गलत फहमी हुई है और शायद तुम्हें खुश फहमी। क्या मतलब? कुछ नहीं। शाहनवाज, क्या तुम अब तक नाराज हो? अब तो नाराजगी खत्म कर दो, मैं कुछ दिन में वापस आने वाली हूँ। अमल अब तुम वापस आओ या कहीं भी जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है तुम अब भी नाराज हो? नहीं बिल्कुल झूठ, नाराज हो, जब भी तो ऐसी बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ अमल, मैं वाकई तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम और कुछ दिन वहाँ रुकना चाहती हो तो खुशी से रहो। मुझे समझ नहीं आता तुम किस किस्म के इंसान हो। जब मैं जाना चाह रही थी तब तुम मुझे रोक रहे थे, और अब जब मैं वापस आना चाहती हूँ तो तुम मुझे मना कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो शाहनवाज? मैं भी आजकल यही सोच रहा हूँ अमल कि आखिर मैं चाहता क्या। और अगर मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मुझे हैरत इस बात की है कि मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी मुझे मेहरू ने नहीं बताया कि वो कॉल किसकी थी। अगर वो उसकी किसी दोस्त की कॉल होती तो वो तुम्हें जरूर बताती, वो यकीनन शाहनवाज की ही कॉल थी। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो हैरत है, मेरे समझाने पर भी मेहरू मेरी बात समझी नहीं, वो अभी भी शाहनवाज के कांटेक्ट में। तो तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? हाँ राफे, तुम इतना परेशान थे, तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। इतनी फिक्र करती हो मेरी?
क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ मेहरू की फिक्र है। देखो रोज, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वाकई ही मेहरू से मोहब्बत करता हूँ। और जब वो मुझे हल्का सा भी हर्ट करती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। काश मैं मेहरू की जगह होती राफू। सबकी अपनी अपनी जगह होती है रोज, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग मुकाम है, एक अलग जगह है। एक दोस्ती का रिश्ता है और एक इज्जत का भी। ये बात समझो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोचूं कि कुछ ऑर्डर करते हैं। इसे मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम सब साथ आइसक्रीम खाने गए। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। शुक्रिया? किस बात का? आपने जो भी मेरी हेल्प की, मुझे नहीं पता था कि सियासतदान इतने अच्छे भी हो सकते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं शायद सियासत करने के काबिल नहीं रहा। क्या आप पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं? मेरे निशा, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर एक बहुत ही मासूम सी लड़की छुपी हुई है। वो सब तो मुझे नहीं पता, पर आपने जो भी किया है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू सो मच। नहीं, देखो, थैंक यू मैं तुम्हारा तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरी एक बात मानोगे। कैसी बात? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ, मेरा मतलब है कि हम दोनों अकेले। अकेले? कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी तारीफ की और आपने अपना रंग दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं अकेली ऑफिस जाती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, तो आप जो कहेंगे आपकी बात मान लूंगी? कैसी लड़की समझ के रखा आपने मुझे? ठीक है तुम्हारा, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो सिर्फ तुमसे एक कप कॉफी पीने के लिए कह रहा था और तुम बात कहां से कहां ले गई हो? कॉफी? लड़की, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी और तुमने तो मुझे मेरी ही नजर में गिरा दिया। तुमने मुझे समझा क्या हुआ है मेरे निशा? शाहनवाज, वो सॉरी, मैं एक्चुअली मुझे शाहनवाज से माफी मांग लेनी चाहिए। मुस्कान ठीक कहती है, वो मेरा मौसिन है और मैंने ठीक नहीं किया। लेकिन माफी मांगूंगी तो कुछ गलत तो नहीं लगेगा ना? नहीं मेहरू, इंसान गलती करता है तो माफी भी मांग लेता है, इसमें गलत बात क्या है? बस माफी मांगती हूँ और फिर जान छुड़ा लूंगी, ये अच्छा है। मुस्कान, मुस्कान, तुमने मेरा फोन लिया था ना यूज करने के लिए? जी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए थी इसलिए लिया था, लेकिन रिफ्रेश कर दिया था बाद में। रिफ्रेश करने की क्या जरूरत थी? और तुम सिर्फ मेरी ही चीजें यूज क्यों करती हो? अब देखो ना, एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी और नंबर ही नहीं है फोन में। जब इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं ना, उनको सेव कर लिया करें आप। अब मुझे क्या पता था कि वो नंबर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये बताओ? अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो मेरा बैग मुझे दो और जाकर पढ़ाई करूँ। पढ़ ही रही हूँ, हर वक्त बोलती रहती पढ़ने का।